हम इस वक्त हैं राजौरी के म्याड़ी गुजरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 म्याड़ी गुजरा बिल्कुल दसल पंचायत की जो बाउंड्री है उसके साथ ही ये वार्ड नंबर 2 है म्याड़ी गुजरा की, जहाँ पर एक इस जंगल एरिया में हम खड़े हैं, इस वक्त फॉरेस्ट एरिया में खड़े हैं और मेरे साथ खाना बदोश कुंबे कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था, ना कि उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बैंक बैलेंस है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मतलब था वो लोग जो बेसहारा हैं, जो 6 महीने एक जगह और 6 महीने दूसरी जगह जाते हैं, जिनके पास एक जगह परमानेंट ठिकाना नहीं है, उन लोगों के लिए बनाया था। ये लोग हैं, इनके पास माल मवेशी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा 2-4 माल मवेशी होंगे, ज़्यादा माल मवेशी इनके पास नहीं है। इन लोगों का सहारा सिर्फ ये है कि ये दिन को बाज़ार में मजदूरी करते हैं, 200-400 रुपये कमाते हैं और रात को खाना खाते हैं। ये लोग म्याड़ी गुजरा में पिछले 40 से 50 साल से जो हैं यहाँ रह रहे हैं। अलग अलग म्याड़ी गुजरा के अलग अलग वार्ड में अलग अलग एरिया में रहे हैं, लेकिन इस वक्त पिछले 4-5 साल से लगभग ये लोग वार्ड नंबर 2 म्याड़ी गुजरा पंचायत में यहाँ इनके कुल्ले हैं, छोटे छोटे 2-4 कुल्ले बनाए हुए हैं जहाँ पर ये फैमिलीज रहती हैं। अब मसला ये बना हुआ है कि एक और कुल्ला जो यहाँ पर जो इनका बना हुआ है, वो उस कुल्ले को भी जो है लगभग 2 साल हो चुके हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग से मेरा कहने का मतलब ये होगा कि 2-4 इसी इलाके के शरारती लोग हैं, जो लोग बार बार उठकर कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो कभी दूसरे किसी अफसर के पास पहुंचते हैं शिकायत लेकर कि जनाब वो जो वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। कोई इंक्रोचमेंट हमें यहाँ नज़र नहीं आई है। वही कुल्ले नज़र आए हैं जो कुल्ले आज से 3 साल कबल इसी जेके आवाज़ न्यूज़ ने इसी चैनल पर आप लोगों को दिखाए थे। वही कुल्ले हैं 3-4 और वही कुल्ले आज हैं जो 3 साल पहले थे। बार बार इन लोगों को तंग किया जाता है, बार बार इन लोगों को परेशान किया जाता है, क्योंकि इन लोगों की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि इन लोगों की कोई जो है बड़े लेवल पर ऑफिशियल अप्रोच नहीं है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री जो जावेद अहमद राना साहब के पास है, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन है और एक बेहतरीन वजीर के तौर पर वो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि राजौरी के म्याड़ी गुजरा के वार्ड नंबर 2 में 3-4 जो है खाना बदोश फैमिलीज रहती हैं, 3-4 बकरवाल फैमिलीज रहती हैं, इनके बारे में सोचा जाए। और साथ ही साथ क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, मैं उन्हीं से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा गाइड करें, ताकि वो लोग जो डिपार्टमेंट को यहाँ चला रहे हैं राजौरी के अंदर, वो लोग इन्हें परेशान ना करें। चंद 2-4 अनासर के कहने पर, वो अनासर जो नशे कर शाम को रात को आकर इनको गालियां देते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं। मेरे साथ यहीं की एक ख्वातीन है, मैं इन्हीं से बात करूंगा और ये खुद बताएंगी आपको कि क्या कुछ इनके साथ यहाँ पे हो रहा है। जी तुस दसाओ तुसना क्या कुछ है होना पे? जनाब हमने वार मुड़ गया, तंग करें, वार मुड़ गया, हमने कहता मैं तू निकलो हमें तू निकल गया कि जहाँ हम हानि बदोश हाँ, हम गवर्नमेंट ने बसाड़े वहाँ। आज हमने ग्रामीण लोग उठ के तंग करें। आज हम 50-55 साल हमने हो गए इस इलाका का बिच, हम कोई नवा नहीं आया, हम इतने रहने वाला।
हम इतना बसनीक लोग हमारा ग्रां को पूछा जाए जी ये इतना साल का है या नहीं है, और हमारा पर जुल्म करें, हमारा पर तसब करें। हम दिन को मजदूरी करते हैं, रात को आन के बाल बच्चा को देते हैं, अच्छा तो मांग पहन के अपना टाइम पास करते हैं। ग्रामीण लोग हम ना टाइम पास करन 2-4 कारें वे हम ना टाइम पास करन नहीं देते हैं। रात को 7 बजे इधर से एक बंदा आया था, वो हमको डराते थे हमारा तो आर्मी बेचे, हम तुम्हारे जवानों को उठा के ले जाऊं। अच्छा जो जे पीछे ये औरतें, इन औरतों को जो कुछ है जनाब दसो हम क्या करें इस हालात के पीछे। देखो हमारा मकान देखो, तमी माँ बहन आना है, तमी आखिर कुम्मा आना है, देखो जनाब हमारी क्या लात है, हमारा बाल बच्चा की क्या लात है। हम किसी को नहीं ठाकते हैं, माल मलेची को नहीं ठाकते हैं, भाईचारों हम ना गरीबन ना रात कटन थे, हम ना रात नहीं कटन। छोटे छोटे बच्चे हैं ये यहाँ पे खड़े हैं। इनका सिर्फ ये कहना है कि कुछ लोग जो इन्हें तंग करते हैं वो अपना माल मवेशी ज़बरदस्ती से इन्हीं के, जहाँ पर इनके कुल्ले बने हुए हैं, इन्हीं के कुल्लों के जो है गिरदो नवा जो है वो छोड़ देते हैं अपने जानवरों को, चाहे वो किसी भी किस्म का जानवर हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर शख्स को राइट है कि वो अपने जानवर कहीं भी ले जा सकता है पानी पिलाने के लिए या उनको खिलाने के लिए, लेकिन कम से कम जहाँ पर इंसान बसे हुए हैं, ये इंसान है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और हायर लेवल पर इनकी अप्रोच नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, क्योंकि इन्होंने भी वही गुजारिश की है कि वो अपने जानवरों को यहाँ लेकर आए जंगल में, इनको कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ इनका कहना ये है कि जिस तरफ हम बसे हुए हैं, छोटी सी जगह है, तकरीबन 1 कनाल का रकबा होगा ये जंगल का, जहां हम बसे हुए हैं और सरकार ने हमें बसाया हुआ है, डिपार्टमेंट ने हमें बसाया हुआ है। इस जगह के अंदर उनके जानवर ना आए क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चों को कोई जानवर मार सकता है, किसी बच्चे को लग सकती है। तो इतना बड़ा जंगल है, किसी भी जगह जाकर वो अपने जानवरों को छोड़ सकते हैं। जी मेरे साथ हैं जी, ये चाचा जी हैं मेरे साथ। जी चाचा जी थोड़ा तुसी दो चार कदम सो अपने। जी बोलो। अर्ज ये जनाबा के हमारी जी कितना साल दे हम बाज खाने बदोश था, उसके बाद हुकूमत ने जिसका यो ऑर्डर निकले उस ऑर्डर की तहत हम बैठा भी है। इस वक्त हमारा जरा ये निका निका कुकड़ मड़ा है, जरा ये बाजार में कुकड़ बेचें, इस किस्म का मड़ा बना के हम अपना टेम कड्डा लगा देख सकें। इसमें कोई लापता गल नहीं, एट नहीं है, बजरी नहीं है, सीमेंट नहीं है, इसरा टाइम कढ़ने लगा, अपनी मेहनत मजदूरी कर गए। हूँ मिसाल है ये जी तरपाल कुल्ला है, वो कुल्लो एक भाई नहीं लाए, उसकी नई शादी हुई है। आजकल मिसाल है 2 रैसो आ रहे हो, बाप बच्चा को नहीं सको तो उसने कहीं उस कुला ना पटा है। इस गल बस है ये ग्राई जिड़ा हमारे नाल इस किस्म की छिड़खानी करें, अगे जाकर रिपोर्ट दें, दे हम ना फिर तंग करें, माल नान के बेल बूटी के बिच छोड़ें। इस गल बस हम ना हमारी यही अर्ज है DC साहब अगे भी, रेना साहब अगे भी, जो हमारी कोई तो कोई अगर इस सरकार के बिच तहकीकात ऐसा कर सकें गरीब शख्स। मरकजी सरकार से खास तौर पर मेरी गुजारिश रहेगी क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो MHA का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होता है UT के अंदर। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को अगर मरकज़ ने बनाया था, जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया था, तो उसको पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर लागू क्यों नहीं किया गया। अगर एक शख्स पिछले कई सालों से एक इलाके में ठहरा हुआ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि 10 दिन वो एक जगह बैठा है, 10 दिन दूसरी जगह बैठा है, लेकिन वो उसी इलाके के अंदर है, तो फिर उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रही है? क्या इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं इसलिए, या क्या इनका कोई बड़ा, इनके कुंबे से, इनके परिवार से कोई बड़ा अफसर नहीं है इसलिए इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है? मैं जावेद राना साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और ट्राइबल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दें कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो ट्राइबल फैमिलीज़ जो खाना बदोश जहां बैठे हैं उन्हें सिर्फ वहां पर बैठे ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके हिफाजती इंतजामात भी किए जाएं, क्योंकि शरारती अनासर किसी भी तबके के हों, किसी भी कौम के हों, वो शरारती होते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि सिर्फ फितना और फसाद करना, और हमें फितने और फसाद से बचना है। मैं ज़िला इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पर DC राजौरी एक बड़े ही होनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहाड़ी गुजरा के वार्ड नंबर 2 के अंदर जो मसला बना हुआ है, 2, 4, 5 घर हैं यहाँ खाना बदोशों के, वो भी इस तरह के घर हैं कि आप जब देखोगे आप भी कहोगे कि क्या ज़िंदगी
इन लोगों की है और ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लेकर, पानी का इनके पास इंतज़ाम नहीं है, बिजली का पूरा इंतज़ाम इनके पास नहीं था। हालांकि कुछ 2-3 साल पहले से ही इनके पास यहाँ बिजली पहुँचती है, वो भी म्याड़ी गुजरा की जो पंचायत थी, जो यहाँ पे PRI जो बनी हुई थी, उस PRI की मदद से इनको बिजली दस्तयाब होती है। आज तक पानी इनको दस्तयाब नहीं हुआ। आज तक जो 2-4 जानवर इन्होंने रखे हैं, ये अपने जानवरों को आज़ादाना तौर पर जंगल के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो गिरदो नवा जो एतराज़ करते हैं। लिहाजा एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट बना है तो उसको सही तरीके से कानून के ज़रिए से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया आदाब।